कब होता है? जनरली 2 पॉइंट्स आते हैं, जैसे हम लोग बॉइलिंग करें या फिर मेल्टिंग करें, 2 पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम, क्योंकि फिजिकल चेंज मीन्स यू कैन से चेंज इन स्टेट. Physical change means change in state, and there are 2 types of changes in state. कौन सी? Melting and boiling. Yes, ma'am. ठीक है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना नहीं है, सो देयर कैन बी ओनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग. यहाँ पर हमें इनमें देखना है कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो कैसे स्टैब्लिश हो जाता है, तो वो हम लोग चेक करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग पहला प्रोसेस ले लेते हैं, दैट इज वेपराइजेशन और बॉइलिंग. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग? So how do you do this? So you people already know कि क्या होता है. This is like you are having liquid, और अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, और टेम्परेचर क्या है? इट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट. so what will happen? क्या होगा इस केस में? क्या होगा? Come on, जल्दी से बोलो. What is vaporization? Ma'am, the liquid will become into gas. Vapors. It will convert into vapors. You know all this thing. Okay. Now they are going to ask you कि vaporization, जैसे मतलब liquid convert होता है vapor में, do you call it as vaporization? Vapor converting to liquid, you call it as condensation. You know this thing? Yes, ma'am. ठीक है. The first process will be called as we'll call it as vaporization, and process number 2 will be called as condensation. ये सब तो तुमने पढ़ा ही है पहले से ही. I'm not telling you which is new, but how to use equilibrium over here we are going to talk. So तुम इतना imagine तो कर ही सकते हो कि अगर किसी फ्लास्क में तुम पानी कुछ स्टोर करो जो कि बिल्कुल बॉइलिंग हॉट वाटर हो, बहुत ही गर्म पानी हो, तो उसका जब हम फ्लास्क ओपन करते हैं तो लेवल क्या होता है? लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स सेम. Why does it remain same? Because they establish an equilibrium. जितना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, क्योंकि जब तुम बॉइलिंग हॉट वाटर डालते हो, ये चीज तो तुमने भी ऑब्जर्व करी होगी कि जितना उसके साथ कुछ स्टीम भी चली जाती है. When you put boiling hot water in a flask, Yes. insulated flask, तो उसके साथ में कुछ स्टीम भी चली जाती है, लेकिन हमारा लेवल ऑफ वाटर उतना ही रहता है. इट रिमेन्स कांस्टेंट. व्हाई डज इट रिमेन कांस्टेंट? बिकॉज दे एस्टैब्लिश एन इक्विलिब्रियम. क्योंकि इंसुलेटेड वेसल है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एंड हेंस व्हाट हैपेंस, जितना लिक्विड वेपराइज होता है उतना ही वेपर कंडेंस जाता है, तो अमाउंट ऑफ लिक्विड रिमेन सेम. अगर यही चीज हम लोग इसमें ना करें, एक इंसुलेटेड फ्लास्क में ना करें, एक नॉर्मल वेसल में रखें, तो क्या होगा? लिक्विड के लेवल में थोड़ा सा राइज हो जाएगा. वो थोड़ा सा राइज क्यों आएगा? क्योंकि वेपर्स लिक्विड में कंडेंस हो जाएंगे. अगर हम उस बर्तन को रूम टेम्परेचर पे रख दें, तो रूम टेम्परेचर पे रखने पर क्या, जब हम खोलते हैं, क्या उसमें से कुछ स्टीम निकलती है? एक वेसल में पानी रखा boiling hot and steam is entrapped, and when I open it after 2 hours, do you think will there be steam? No, ma'am. No. No, Why? ma'am. Because if you compare very precisely, you will see liquid का vapor जो वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा राइज जाएगा, क्योंकि वेपर्स उसमें कंडेंस हो चुके होंगे. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टीम वापस से निकल रही होती है जब हम ओपन करते हैं आफ्टर सम टाइम, क्योंकि इट इज एन इंसुलेटेड वेसल. So because of this, what happens? They maintain a reversible thing. Okay. Now out of this, who has higher volume? Supposing मैंने 1 mole of liquid ले लिया, ठीक है, और वो वेपराइज होगा, तो ये कितने मोल्स बनाएगा? वेपर के कितने मोल्स बनेंगे? वेपर के on vaporization, how many moles of this will be formed? 1 mole ही रहेगा, इतना ही बनेगा ना? Same amount Yes, रहेगा. Law of Yes, conservation ma'am. of mass. We are not adding extra. So tell me, what is the favorite? Like सब तुम्हारे पास question कैसे आएगा? What is the favorable condition for vaporization? Favorable condition for vaporization. What do you mean by favorable condition for vaporization?
means the reaction That should will- move in, Maximum vaporization will take place. yes, मतलब सारा लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करे, Forward. Forward. तो अब मुझे बताओ लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए हीट का कुछ जरूरत पड़ता है या नहीं पड़ता है? पड़ता है. पड़ता है. एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी. What is the favorable condition for an endothermic reaction? On heating or High on temperature. cooling? High temperature. Heating. Yes. So liquid plus heat converts into vapor, but because this is a reversible process, तो अगर मुझे इसको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बने तो मुझे क्या कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी? हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर मीन्स द रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. इसीलिए तो तुम लिक्विड जब वेपराइज करते हो, सब स्टीम बनाते हो, तो इसीलिए हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रखते हो. और प्रेशर कंडीशंस में बताओ क्या चेंज आएगा? प्रेशर कंडीशंस को कैसे डील करें? Tell me who will have more volume? Who will have more volume among this? Vapor. Vapor will have more volume. You know this thing, na? Vapors, gaseous Yes, state ma'am. will have more volume. So if I apply more pressure, ज्यादा प्रेशर लगाने पर क्या हो जाएगा? प्रेशर इंक्रीज करने पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी. Volume decrease It will करेगा. move in the direction where there are lesser gaseous moles. In which direction there are lesser gaseous moles? Backward. Backward. So that's why it will start moving backward. Backward means it will undergo more condensation. हमें क्या चाहिए? Vaporization. तो खुद से बताओ, what is the favorable condition? High Low temperature. Low pressure, because volume will increase. It will move in the direction where there are, and that means it will move in forward direction. What is I require? अगर मुझे वेपराइजेशन करना होता है तो मुझे क्या रखना पड़ता है? टेम्परेचर हाई रखते हैं और प्रेशर को क्या रखते हैं? Low. Low. लो रखते हैं. ठीक है. अच्छा, उसी वे में अगर सपोजिंग फॉर एग्जांपल आई हैव टू गो फॉर favorable condition for, what is a favorable condition for condensation? Favorable condition for condensation. Condensation को मैं liquefaction भी बोल सकती हूँ कि नहीं? Do you remember liquefaction of gases? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोसेस है. तो अब इक्विलिब्रियम लगाओ, क्योंकि तुम्हें वैसे तो पता है for liquefaction what is required? Low temperature. Low and high temperature and pressure. high pressure. ओके, ये तो हमें रिक्वायर्ड था. वेरी गुड. बट अब तुम इक्विलिब्रियम से मुझे समझाओ कि जो लिक्विफैक्शन की कंडीशन तुमने पढ़ी थी वो सही पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? लिक्विफैक्शन को यूज करो, क्योंकि मतलब एडवांस में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, 2-3 चैप्टर्स को जंबल कर देते हैं. हम भी वही कोशिश कर रहे हैं. हम गैसियस लॉ में जो पढ़ा था लिक्विफैक्शन, उसमें को इक्विलिब्रियम में भी अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं. अब देखो इक्विलिब्रियम पे अगर हम लोग अप्लाई करें तो क्या वो कंडीशंस ठीक बैठेंगी? So tell me, this is an endothermic reaction and liquefaction means you have to move in which direction? You have to move in which direction? Backward. Backward. So backward direction के लिए बोलो favorable conditions क्या होंगी? High temperature or low temperature? More product should be there. Low temperature. Low Low temperature. temperature. ठीक है. टेम्परेचर लो होगा तो वो और टेम्परेचर को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा बाय प्रोड्यूसिंग हीट, एंड दैट मींस इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन. एंड प्रेशर के टर्म्स में बताओ, प्रेशर के टर्म्स High pressure. हाउ? बिकॉज सी अभी हमने किया कि प्रेशर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इट विल मूव इन द लेसर गैसियस मोल डायरेक्शन. दैट मींस इट विल फेवर व्हाट? लो हाई प्रेशर विल फेवर व्हाट? Liquefaction. And low pressure will favor what? Vaporization. इसीलिए हमें जैसे घर में भी पानी बॉईल करना होता है तो हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कि नहीं करते हैं? पानी बॉईल करना होता है, जब उसको स्टीम में कन्वर्ट करना होता है, डोंट वी हीट वाटर so that vaporization takes place. But on liquefaction, how do we do? Again, it is high pressure and low temperature. Can you relate it to your day-to-day conditions? Yes, ma'am. ठीक है. तो ये पहला प्रोसेस समझ में आया?
पहला प्रोसेस Yes, समझ में ma'am, आ आया? गया। ठीक है। आ सेकंड प्रोसेस बोलो कौन सा होगा? अब तुमने ये समझ लिया तो सेकंड प्रोसेस बोलो क्या होगा? मेल्टिंग और फ्यूजन। What is melting and fusion? What do you mean by melting and fusion? That means now we are doing, यहाँ पे फिर से फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, क्योंकि सॉलिड पे जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। लिक्विड में। ठीक है, अब फिर से हमें फेवरेबल कंडीशंस निकालनी है। तो इफ यू गो लाइक दिस, दैट मीन्स प्रोसेस नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड एज Yes, मेल्टिंग। ma'am. एंड अगर हम लोग उल्टा करें तो प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग। Freezing या fusing. यस, फ्रीजिंग और फ्यूजन। ठीक है, और ये किस टेम्परेचर पे होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? मेल्टिंग पॉइंट। Melting point. ठीक है, तो अब हम लोग भी इसको अप्लाई करना देखते हैं। तो फिर से वही चीज है, टेल मी व्हाट विल बी द कंडीशंस फॉर फेवरेबल फॉर सॉलिड प्लस हीट कन्वर्टिंग टू लिक्विड। ठीक है, अब इन दोनों में से भी बताओ किसका वॉल्यूम हाई होता है? Liquid. इसका, क्योंकि एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इज हायर। So what is the favorable condition for, do it yourself now and tell me what is the favorable condition for melting? High temperature. Very good. High And temperature. in terms Low of pressure. pressure? लो प्रेशर। Low pressure. High temperature and And low low pressure, pressure. because low pressure means pressure और volume का उल्टा relationship होता है, it will move towards higher volume. Backward. ठीक है, and what is the favorable condition for freezing? Low temperature, high pressure. Favorable condition for freezing. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लो टेम्परेचर और High हाई pressure. प्रेशर। ठीक है, अब इसको तुम डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जैसे हम लोगों को ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर इस वाले के लिए, केस के लिए बोल सकते हो कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन इस वे में आ सकता है कि माउंटेन टॉप पे जो बॉइलिंग होती है वो ज्यादा टाइम क्यों लगाती है? कैन यू गिव मी द रीजन? वहाँ Why? प्रेशर कम होता प्रेशर कम हो गया। Pressure कम होता है. यस, वेरी गुड। और मैम प्रेशर कम हो गया, प्रेशर लो होने की वजह से क्या हो जाएगा? रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी? चलो, आई विल राइट द क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, या तुम्हारी बुक में भी जो भी बुक तुम रेफर कर रहे हो उसमें पीछे की तरफ फिजिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड मटेरियल मिल जाएगा। तो व्हाई इट टेक्स लॉन्गर बॉयल वाटर एट माउंटेन टॉप्स। मतलब जैसे आज के टाइम पर 10 डिग्री सेल्सियस हमारे यहाँ भी इस सिटी में भी टेम्परेचर चल रहा है, और 10 डिग्री सेल्सियस सपोजिंग किसी माउंटेन पे भी चल रहा है, लेकिन वहां पर पानी बॉईल करने पर ज्यादा करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है या ज्यादा टाइम लगता है एज कंपेयर टू प्लेन्स। नाउ व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? Ma'am, high altitude has high pressure. High altitude लो है तो प्रेशर high डियर, pressure लो होता है. प्रेशर, Low pressure. लो प्रेशर। Sorry, देखो, हाँ, सी लेवल से हम लोग प्रेशर हाई, प्रेशर इज इक्वल टू HPG, याद है? Yes, ma'am. ठीक है, अगर हम सी लेवल की बात करें तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर ये होगा, जो कि ज्यादा होगी एज कंपेयर टू माउंटेन टॉप। सो टेल मी किधर प्रेशर कम होगा? Mountain sea atmosphere. level पर ज्यादा pressure होगा. So pressure at mountain is going to be lesser than pressure at sea level or pressure at plains. हम लोग plains में रहते हैं ना, तो इस वे में वहां पे pressure less होगा। अब pressure अगर less है तो क्या volume क्या हो जाएगी? More. If pressure is low, that means volume will be More. more. High. Volume will be more, that means what?
temperature will be more. नहीं बेटा, मतलब Temperature low. अब टेम्परेचर नहीं बोलना है, मतलब मुझे बताओ रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड? दैट्स व्हाट आई वांट। फिर से देखो बेटा, ठीक से बताओ। हम फॉरवर्ड हो गए, प्रेशर वॉल्यूम कम बढ़ है, गई है। हाँ वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी? फॉरवर्ड वेपराइज हो गया। Yes, so that means this 1 minute, this will lead towards more vaporization or less vaporization? More vaporization. This More will vaporization. yes, this will lead towards more vaporization. तुम्हारे को एक बचपन से क्वेश्चन कराया जाता होगा जिसका आप एक्सप्लेनेशन तुम समझ सकते हो। दैट इज व्हाई वाटर जो होगा जल्दी वेपोराइज करेगा। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है, इट टेक्स लॉन्गर टू कुक फूड एट माउंटेन्स इन प्रेशर कुकर। ऐसा लिखा हुआ सुना है? 9th-10th में बहुत आता है ये क्वेश्चन, किसी भी बोर्ड में पूछो। No, ma'am. अब ठीक है, अब पहली देख लेना, ठीक है। बहुत पॉपुलरली पूछा जाता है इसका, मतलब हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है इस टाइप से। तो उसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल लीड टुवर्ड्स मोर वेपोराइजेशन। मोर वेपोराइजेशन मतलब जल्दी विसल आएगी या कम देर में विसल आएगी? जल्दी आएगी। विसल जल्दी आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम सोच के चल रहे हो, जैसे घर में मम्मी नहीं बोल देती है ये चीज पक रही है तो उसके लिए यू नीड 2 whistles। माउंटेन्स पे क्या हो जाएगा, 2 whistles जल्दी आ जाएंगी। जल्दी आ जाएगी तो उसका मतलब है जो फूड में हीट ट्रांसफर हमें करनी चाहिए, जैसे यहाँ पर जो 2 whistles है फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स में आती है, वहां पर वो 5 मिनट्स में आ जाती है। तो जितनी हीट जानी चाहिए फूड में, क्या उतनी हीट ट्रांसफर हुई? जा नहीं पाती है। जा नहीं पाती है। वहां पर क्या हो जाएगा, हमें ज्यादा देर तक कुकिंग करनी पड़ेगी कंपैरेटिवली। यस मैम। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन आता है, व्हाई डज इट टेक लॉन्गर टू कुक फूड इन माउंटेन्स एंड प्रेशर कुकर? बिकॉज वही रीजन है, वहाँ विसल जल्दी आने लगेगी, हीट ट्रांसफर उतना नहीं हो पाएगा। एंड विसल जल्दी क्यों आएगी? You get it? Pressure is lower at mountains as compared to the plains, which causes vaporization faster. Which causes vaporization to be फास्टर। Much faster. That means boiling point of water at mountains, will it be 100 degrees Celsius or it will be lesser than 100 degrees Celsius? लेस। Yes, जल्दी बॉईल हो रहा है। That means ऐसे भी कॉमन क्वेश्चन आता है, boiling point of water at mountains is less than 100 degrees Celsius. Why? Can you get the reason now? Can you get the reason now? 100 degrees Celsius Yes, 1 ma'am. atmosphere pressure के लिए होता है। Okay? Even if you take pure water is lower at mountain tops. अब ये अलग अलग फॉर्म में एक ही चीज है लेकिन अलग अलग लैंग्वेज में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब समझ में आ रहा है कैसे पूछा जा सकता है, अलग अलग फॉर्म्स में आंसर कर पाओगे इक्विलिब्रियम को यूज करते हुए। यस मैम। मैम यस माउंटेन टॉप्स पे वेपराइजेशन जल्दी हो रहा है तो जल्दी बॉईल हो जाएगा वाटर। कम मैम, हीट देनी आपने- पड़ेगी। यस मैम। अगर सपोजिंग जल्दी- यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो वहां 70 डिग्री पे बॉईल हो जाएगा। यस मैम। हाँ मैम आपने क्वेश्चन लेकिन ये लिखवाया तभी कि इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू बॉईल वाटर एट माउंटेन टॉप। I wanted to tell you like this, मेरे को मतलब वो मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिख दिया था, मुझे ये बताना था बेसिकली। It will take longer, it will take faster. मैंने उल्टा लिख दिया था। That's why I've removed and written it properly now. Check it out. मुझे mountain नहीं लिखना था, मुझे plains लिखना था। I wrote mountain, इसीलिए मैंने फिर उसको चेंज करा है। देखो ऊपर। Is it fine now? यस मैम। ठीक है। फाइन। माउंटेन टॉप्स में कंपैरेटिवली क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग या किसी भी चीज की बॉइलिंग क्या हो जाती है, जल्दी हो जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है? बहुत देर में मेल्ट होता है। देर में नहीं, जल्दी। जल्दी पे सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोल रही हूँ। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ता है? माय मिस्टेक। बॉइलिंग पॉइंट पे क्या जल्दी फर्क रहती है। पड़ता है? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। yes, कम हो जाता है। that's what I wanted to tell you. Now is it clear? Boiling point of any liquid substance is lower. हम 100 डिग्री जो बोलते हैं
बेसिकली किसके लिए बोलते हैं, वो प्लेन्स के लिए बोलते हैं या फिर नॉर्मल एल्टीट्यूड के लिए। यस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए बोलते हैं। फाइन, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा क्वेश्चन आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाइस वर्सा मींस व्हाई डज इट टेक लॉन्गर बॉयल वाटर एट प्लेन्स, इस टाइप की चीजें आती है। तो अब कर पाओगे रीजन? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसी तरीके से यहाँ पर, अच्छा ये वाला चीज कर दिया। अब देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है, जैसे ये तो तुमने समझ लिया कि अगर हमें सॉलिडिफाई करना है किसी चीज को या मेल्ट कराना है तो हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या होती है। फेवरेबल कंडीशन होती है हाई टेम्परेचर दे दो और लो प्रेशर दे दो। सिमिलरली फ्रीजिंग करानी है तो लो टेम्परेचर दे दो और हाई प्रेशर दे दो। लेकिन द एक्सेप्शन फॉर दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी विच एलिमेंट, विच कंपाउंड or which substance? Exception for this process is going to be which element, which substance? Water. Very good. क्यों water होगा? क्योंकि तुमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? The anomalous behavior. Yes, you did about the anomalous behavior of water, in which you did, due to hydrogen bonding, ice creates hexagonal rings which is filled with air void. You remember? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And because of that void, मतलब जो air spaces आ जाती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? Volume increase हो वॉल्यूम जाती है। इंक्रीज हो जाता किसका Volume increase हो जाता है, Very density good. कम हो जाता हाँ, वॉल्यूम किसका इंक्रीज कर जाता है? है आइस। है, ice का, देखो इन जनरल किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है? इन जनरल सॉलिड्स का वॉल्यूम कम होता है। solids का। हाँ, बट ये एक्सेप्शनल है, यहाँ सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली क्या है? हाई। ठीक है, अब देखो फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आइस, विल इट हैव अ डिफरेंट एज कंपेयर टू जनरल बिहेवियर? यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस। यस मैम। ठीक है, तो अब देखो मुझे टेल मी, आइस प्लस हीट अगर हम करें तो क्या फॉर्म बनेगा? विल गेट लिक्विड वाटर। water which is called as melting. So tell me what are the favorable conditions for melting? Favorable conditions for melting. टेम्परेचर High पे तो कोई pressure. फर्क, हाँ टेम्परेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स आई विल अप्लाई हाई टेम्परेचर जैसे हम पहले करते आ रहे थे, बट प्रेशर पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? हाई हो अगर जाएगा हमने मैम, प्रेशर वॉल्यूम हाई कम करने के लिए रखा, प्रेशर हाई रखा तो वॉल्यूम कम चाहिए। कम हो जाएगा किधर वॉल्यूम कम है? वाटर में। यस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखो मेल्टिंग की कंडीशन यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंट है कि नहीं? यहाँ हाई टेम्परेचर तो चाहिए था लेकिन प्रेशर क्या चाहिए था? लो। यहाँ लो। पर क्या चाहिए था? हाई टेम्परेचर एज वेल एज हाई प्रेशर। कैन यू गेट इट? यस मैम। Yes. And similarly, tell me favorable condition for freezing. लो टेम्परेचर लो प्रेशर। Yes, low temperatures and low pressure. अब देखो फिर से इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। नाउ सपोजिंग हमारा टेम्परेचर पहुंच जाता है 2 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब यहाँ पर हमारी सिटी में टेम्परेचर पहुंच जाता है 2 डिग्री सेल्सियस पे, बट डू यू थिंक हमारा वाटर फ्रीज कर जाता है क्या उस पॉइंट पर? नहीं मैम, नहीं नहीं करता क्योंकि करता। प्रेशर अभी भी Yes, हाई होता है। but freezing is high at high altitude. Is high लो प्रेशर होता है इसलिए। at high altitude. High altitude means मतलब mountains या higher elevation पे, at high altitude as compared to plains at same temperature. Can you get me the reason? मैम टेम्परेचर तो लो होता है लेकिन प्लेन्स में प्रेशर हाई होता है और माउंटेन Yes, प्रेशर लो होता है, yes. इसलिए फ्रीजिंग हो तो जाता है। प्रेशर हाई होने की वजह से इट प्रमोट्स मोर ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, वेयरएज माउंटेन टॉप्स में लो प्रेशर होने की वजह से इट प्रमोट्स फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। दैट इज द रीजन। देखो यू माइट हैव सीन लाइक राजस्थान में माउंट आबू भी है, सेम लोकेशन पर है, सब कुछ है, लेकिन ऑल्टीट्यूड होने की वजह से वो ठंडा है।
Why it is considered as an hill station? Because higher altitude, Altitude pressure high. less, freezing will happen. The air near you will get freezed. Fine, and matlab it can solidify in the form of fog or something like that. इसीलिए वहाँ पे प्रॉब्लम मतलब हो सकता है कि दिल्ली में भी सेम टेम्परेचर हो बट यहाँ पे पानी नहीं जमेगा, लेकिन वही चीज शिमला में जाकर के आइस में कन्वर्ट हो जाएगी. अब उसका रीजन समझ में आ रहा है? Can you get the reason now? वो foggy Yes, feeling ma'am. जो आती है वो चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. Okay, तो यहाँ पर this is low, so it promotes promotes freezing, and this starts promoting Melting. yes. तो अगर वो freeze करने की कोशिश भी करती है तो भी वो melt कर जाती है. The same reason for that, and that is why we get that more of foggy appearances in mountains. अभी clear है ये चीज? At same temperature. तो melting point at mountains क्या हो जाता है? Come. कम. बेटा जल्दी फ्रीजिंग हो रही है. मैंने ये बोला कि यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस पे भी फ्रीजिंग नहीं हो रही है और यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग हो रही है, तो बढ़ कम नहीं. जाता है. हाँ, बढ़ जाता है. उल्टा बोल रहे थे. ठीक है, रीजन यही एक्चुअली सिली मिस्टेक तुम करके आते हो. तो एट माउंटेन्स मेल्टिंग पॉइंट इज कंपैरेटिवली Higher. Higher. Yes, it is higher, and boiling point is Low. lower. Boiling point is lower, but melting point is higher. See, in over here, it is melting point is 0 degree Celsius. Oh, in a mountain, it might be 2 degree Celsius क्योंकि जल्दी freezing हो जाएगी. मैंने just example के लिए बोला. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, तो सी लेवल मतलब 1 एटम जो हम बोलते हैं ना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस या हाईएस्ट डेंसिटी इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. वो कब के लिए बोलते हैं? एट विच कंडीशन? ऑल्टीट्यूड. Sea level. यस, दैट इज दैट 1 एटमॉस्फेयर के लिए हम वो सारी कंडीशंस डिफाइन करते हैं. फाइन, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम फेस हुई? फिजिकल कंडीशंस में भी कैसे डिफरेंस क्रिएट होगा, ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes. Yes, ma'am. ओके, गुड. सो हाँ, मैंने तुम्हें बोला था k का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहता है. इसके लिए इसके लिए एट कांस्टेंट k का वैल्यू इज कांस्टेंट एट व्हाट Pressure. कंडीशन? एट कांस्टेंट टेम्परेचर. डू यू रिमेम्बर? यू फॉरगॉट? डू यू रिमेम्बर? यू फॉरगॉट? k का वैल्यू मैंने बोला था चेंज नहीं होगा जब तक क्या नहीं चेंज होगा? Temperature. Temperature. टेम्परेचर चेंज नहीं होता तब तक हमारा k का वैल्यू हमें चेंज अपने को नहीं करना है. ठीक है, बट अगर सपोजिंग कोई टेम्परेचर चेंज कर देता है तो हमारा k का वैल्यू, नया वाला जो k का वैल्यू है वो क्या होगा, उसकी रिलेशनशिप अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन फॉर, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे वो वेरिएबल टेम्परेचर्स के लिए किए थे या कांस्टेंट टेम्परेचर्स के लिए किए थे? Constant temperature. Constant temperature. Till now, what we did was that the value of K cannot be altered for constant temperature. तो ये थोड़ा thermodynamics का चीजें हैं. Temperature changes basically, thermo means heat means temperature changes. Thermodynamics की चीजें हैं, but क्योंकि chapter से related है तो हम लोग यहाँ पर ही कर ले रहे हैं. So that is dependence of equilibrium constant on temperature. ठीक है, so 1 minute. Yes, so tell me, एक जनरल वे में बोलते हैं, supposing K1 is the equilibrium constant at temperature T1. तो अगर हम टेम्परेचर डिफरेंट कर देते हैं
T2 कर देते हैं, तो अब बताओ K1 की वैल्यू सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? डिफरेंट। ऑब्वियसली डिफरेंट हो जाएगी, Different. ठीक है। तो अब तुम्हें क्या है, यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखना है। अब सपोजिंग तुम्हें एट दिस एक टेम्परेचर की इक्विलिब्रियम वैल्यू गिवन है, लेकिन वहां उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया कि हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया है, तो इक्विलिब्रियम वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हम नई वाली इक्विलिब्रियम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे बस मैं तुम्हें फॉर्मूलाज बता सकती हूँ, अभी डेरिवेशन नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रेंट ऑफ गोइंग फर्दर, बट समटाइम्स you may come across such questions. That's why I am telling you the formula and leaving it. Okay, so it will be something like this. The formula is something like this, where delta H stands for delta Change H. in temperature. Sorry, यहाँ पे उल्टा लिखना. Sorry, my mistake. Fine. That is enthalpy of the reaction, enthalpy of that particular chemical process. Okay, and now from this formula I can prove कि endothermic reaction लोगे तो वैल्यू ऐसी आएगी, मतलब कि हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, वो चीज भी हम लोग इस फॉर्मूले से प्रूव कर सकते हैं, जस्ट टू वेरीफाई कि जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो सही है। ठीक है, तो अब कैसे वेरीफाई करेंगे, लेट अस चेक। तो जैसे फॉर एग्जांपल टेल मी, अगर K1 K2 की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है, ठीक है, तो log K1 एंड log की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव? कम ऑन, Positive. यस, Negative. log वैल्यूज log 1 2 3 4 याद कर लो, तुम्हें पता, कुछ वैल्यूज तो पता ही होंगी ना सबकी, log की वैल्यूज पता है तुम लोगों को? नो मैम। No, no. No, मैम हम लोग ने log एज अ फंक्शन पढ़ा है, तो ये अच्छा, सब नहीं मतलब पढ़ा। कि मैथमेटिकली नहीं पढ़ा है? नो मैम। मैम No, पढ़ा है, बट बस उसमें प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई पर हैं। जैसे ऑपरेशन ये सब कैसे होता है वो सब पढ़ा है, वैल्यूज नहीं पढ़ी। ओके, ठीक है, फाइन। अभी देखो मैं आगे लॉग करवाने वाली हूँ, तो अभी तुम मतलब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ देती हूँ। log 1 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, if someone knows? 0। 1. log 2 की जो Sorry, वैल्यू sorry. होती है Yes. इट इज 0.3010, बट हम अप्रोक्सीमेट, हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना होता, तो आई टेक इट एज 0.3। log 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.477, बट आई टेक इट एज 0.5 ताकि मेरा कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। log 4 की वैल्यू हम लर्न नहीं करते, तुम खुद से बता दो क्यों नहीं करते? क्योंकि इट कैन बी रिटन एज 2 log 2 Yes, ma'am. and I know the value of log 2, so it will become 2 into 0.6. 0.3, that is 0.6। तो हम log 4 की वैल्यूज जनरली लर्न नहीं करते हैं, ठीक है, हम निकाल लेते हैं। देन क्या आएगा, log 5, log 5 is again approximately 0.7। log 6 हम फिर से लर्न नहीं करते, क्यों नहीं करते? log 2 Because into log 3. log 2 plus log 3 2 into 3. plus log 2 बेटा plus log 3. प्लस, ठीक है। देन log 5 की, log 6 की नहीं करती, log 7 की फिर से हो जाती है 0.9, अप्रोक्सीमेट बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं कर रही हूँ। एंड log 8 फिर से नहीं लर्न करते क्योंकि इट इज 3 log वही 2, हो जाता है। 3 log 2 हो जाएगा। log 3 9 log नहीं 2 हो लर्न, जाता है, यस, log 9 भी नहीं लर्न करते क्योंकि वो भी 2 log 3। yes, and log 1 is equal to log 10 is equal 10. to 1। इससे हमारा ज्यादातर काम चल जाता है, ठीक है। अब उसी तरीके से सपोजिंग अगर मैं तुम्हें बोलूं log 1/2 की वैल्यू बताओ जरा, Log 1 minus log 2. log वेरी 1 गुड, पुट minus करो log ऊपर 2. से वैल्यूज, log 1 minus log 1 minus 0.3 is and this will be 0.7. 0 minus 0.3 and that will be minus 0.3। तो मैं सिंपल सा इतना बोलना चाह रही हूँ कि अगर log ग्रेटर देन 1 हुआ तो वैल्यू क्या आएगी, 0.7. वैल्यू क्या आएगी, 1/5 पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव आएगी, सिंपल मैं इतना पूछना चाह रही हूँ। और वहीं पर ही इफ log की जो वैल्यू है अगर 1 से कम हुई तो आंसर जो log में Negative. आएगी, ये क्या वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव वैल्यू। Negative. समझा अभी पास इतना, इतनी सी बात तो समझ जाओगे ना log से, ठीक है। फिर Yes, आगे अभी yes, इक्विलिब्रियम yes. करेंगे ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, जो
हमारे सॉल्यूशन से रिलेटेड है, जो अभी शायद अनंत को डाउट भी Yes, आया था sir. बिगिनिंग ऑफ द क्लास में, तो उसमें लॉग बहुत यूज करना है। तो मैं ब्रीफली मतलब हमारा एक क्लास लॉग के एप्लीकेशन में ही चला जाएगा। आई एम एंडिंग द सेशन right now.